क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ऐसा लगता है इसका इंजन खराब हो गया है। अब सुबह तक ठीक नहीं होगा। तो हम यहाँ सुबह तक रुक कर क्या करेंगे? चलो आर्यन, आगे रास्ता ढूंढते हैं। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? वह महिला जो वहां रो रही है, वह असल में एक आत्मा है। वह हमारी तरफ आ रही है। तभी उन सबको अब ये कौन है? जहाँ टैक्सी ड्राइवर ने हमें छोड़ा था, हमें जंगल में उसी रास्ते पर वापस जाना है। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दिया? मैडम, ऐसा लगता है कि गाड़ी का इंजन बंद हो गया है। हमें उतर कर देखना होगा। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ऐसा लगता है इसका इंजन खराब हो गया है। अब सुबह तक ठीक नहीं होगा। तो हम यहाँ सुबह तक रुक कर क्या करेंगे? चलो आर्यन, आगे रास्ता ढूंढते हैं। चार दोस्त रात के समय मुंबई जाने के लिए एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी टैक्सी उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी और वे थककर एक पुरानी वीरान सराय के पास पहुंचे। यहाँ पर एक सराय है, चलो हम वहाँ चलते हैं। वहां जाना क्या ठीक रहेगा? हमें तो वहां जाकर ही पता चलेगा। चलो देखते हैं। सराय और उसके आसपास का माहौल पुराने जमाने का था और वहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। मुझे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। यह जगह डरावनी है। चलो रास्ता ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, पर इस समय हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? न कोई रास्ता है, न कोई मोबाइल सिग्नल, और हमारा एक दोस्त पीछे झाड़ियों में खो गया है। शायद वो किसी और रास्ते निकल गया हो, है ना? मेरे हिसाब से हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा घबराएंगे। सुबह होने का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो सराय अंदर चलकर बैठते हैं। भगवान की दया से हमारा दोस्त विवेक भी हमें अगली सुबह जरूर मिल जाएगा। वे सब अब सराय के अंदर एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी पास के एक छोटे से भोजनालय से उन्हें जोर से एक आवाज सुनाई देती है। भोजनालय का आदमी, गरम गरम खाना तैयार है। किसी को खाना खाना है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना ले आऊंगा। मुझे भूख लगी है। क्या तुम लोग चाय पियोगे? नहीं, मुझे नहीं पीनी। नेहा उस भोजनालय वाले के पास जाती है। अंकल, 2 बिस्किट देना। ये लो बेटी, 2 बिस्किट। नेहा बिस्किट लेकर उसे 20 रुपए का नोट देती है। क्या बेटी, तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है क्या? अंकल, 20 रुपए से छूटे और क्या छूटे होंगे? 2 बिस्किट 2 आने के हैं। इतना पैसा क्यों दे रही हो? ये बात सुनकर बाकी तीनों भी चौंक जाते हैं। अंकल, आप एक काम करो, बाकी पैसे आप ही रख लो। यह सुनकर वह आदमी तेजी से भोजनालय के अंधेरे में चला जाता है। यह अजीब है। इस जमाने में 2.5 रुपए किसके पास होते हैं? नेहा एक बिस्किट खाती है और तुरंत छींक कहती। अरे क्या हुआ नेहा? छे, इन बिस्किट का स्वाद ऐसा है जैसे कई बरसों पहले ही खराब हो गए हों। भोजनालय वाला कहीं दिखाई नहीं देता। वे वहीं स्तब्ध रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। ऐसा लगता है बाहर कोई है, मैं देख कर आता हूँ। नहीं आर्यन, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आर्यन समीर की बात नहीं मानता है और वह सराय से बाहर निकल जाता है। वे देखते हैं कि एक महिला मुंह घूंघट में छिपाकर रो रही है और सराय की तरफ धीरे धीरे चल रही है। आर्यन उस महिला के पास जाने वाला होता है
लेकिन अर्जुन उसे रोक देता है। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है आर्यन। बेहतर है कि हम उससे बात ना करें। हमें यहाँ से दूर खड़े हो जाना चाहिए। उसे देखो तो जरा, बेचारी अकेली है और रो रही है। आर्यन, तुम गलत कर रहे हो। हम पहले ही एक दोस्त को चुके हैं। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर बात करता हूं उनसे। आर्यन रुको, मेरी बात सुनो। तीनों सराय के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन आकाश उस महिला से बात करने का फैसला करता है। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? अपने पति के साथ इस रास्ते से जा रही थी। हम दोनों यहीं सराय के पास थे, लेकिन अचानक मेरे पति का पैर फिसल गया और वे जंगल में गिर गए और मर गए। अरे, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। आपने यहीं रुककर उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? जब भी इस रास्ते से आगे जाने की कोशिश करती हूँ, मैं खुद ब खुद वापस इसी सराय पर आ जाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतना कहकर वह महिला जंगल की गहराई में दौड़कर चली जाती है। नहीं, रुको, उधर कहाँ जा रही हो? आर्यन सदमे में खड़ा रह जाता है। तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वही महिला पूरी तरह सही सलामत उसके सामने खड़ी होती है। तुम जिंदा कैसे बच गई? मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा है। हर बार मैं ऐसे ही जाकर जंगल में चली जाती हूँ, लेकिन फिर ऐसे ही वापस आ जाती हूँ। आकाश को पसीना आ जाता है। वह महिला वास्तव में मर चुकी है। इससे पहले कि आकाश कुछ करे, उससे पहले वह महिला अपने असली रूप में आ जाती है। आकाश जोर से चिल्लाता हुआ अर्जुन, ईशा और नेहा के पास भागता है। क्या हुआ? इतना क्यों डर रहे हो? वह महिला जो वहां रो रही है, वह असल में एक आत्मा है। वह हमारी तरफ आ रही है। तभी उन सबको उस महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह रोती हुई उनकी तरफ आ रही होती है। अब उनके डर की कोई सीमा नहीं होती। डर के मारे वे भागना शुरू करते हैं। सब भागते हैं, लेकिन वह महिला आकाश को पकड़ लेती है। वे तीनों भागते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक आत्मा आकर खड़ा हो जाता। अब ये कौन है? वे सब सदमे में आ जाते हैं। अर्जुन इधर उधर देखता है। वे उसी पुरानी सराय के पास खड़े होते हैं। ये तो वही सराय है जहां से हमने शुरू किया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो सराय के चौकीदार से पूछते हैं। जब वे तीनों सराय के चौकीदार पकवान वाले के पास जाते हैं, तो वह वहीं बैठा होता है। अंकल, हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, फिर हम यहाँ से भागे थे, तो फिर हम वापस यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम सबको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? यह कैसा संभव है? तुम यहाँ पहली बार आए हो। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम इस समस्या से कब बाहर निकलेंगे? देखो, अब हमें यहीं रुककर सुबह होने तक इंतजार करना होगा। तीनों एक चौकी पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक आकाश चिल्लाता हुआ अंदर आता है, लेकिन वह अब आत्म बन चुका है। अर्जुन, तू यहां से भाग जा, वरना तुम लोगों को भी आत्मा नहीं छोड़ेगी। वे तीनों रोते हैं। वह चौकीदार अभी भी वहां शांति से बैठा रहता है। वे दुखी होकर उसके पास जाते हैं। आपके इस सराय में आखिर क्या हो रहा है? हमारे दो दोस्त मर गए। लेकिन आप यह सब अपनी आंखों से देखते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्या तुम सब पागल हो गई हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह कहते ही उसे आदमी का चेहरा बदल जाता है। वह चौकीदार पकवान वाला असल में आत्मा होता है। वह तीनों वहां से भागते हैं। जहां टैक्सी ड्राइवर ने हमें छोड़ा था, हमें जंगल में उसी रास्ते पर वापस जाना है। बहुत देर तक भागने के बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने वही सराय दिखाई देती है। वे रुक जाते हैं। हम फिर से उसी सराय पर आ गए।
हम यहीं से तो भागे थे। क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम पहली बार इस सराय पर आए हो। वे फिर से भागना शुरू कर देते हैं। बार वे वापस उसी सराय पर आ जाते हैं। आखिरकार थक कर वे तीनों वहीं गिर पड़ते हैं। अब वे हार मान लेते हैं। धीरे धीरे उन तीनों की आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन आंखें खोलता है। सुबह हो गई है। वे तीनों उस मोड़ पर हैं जहां टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा था। ईशा, नेहा, उठो। वे दोनों भी उठती हैं। तीनों आंखों में आंसू लिए वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। उस रात वे तीनों बच गए, लेकिन दो दोस्तों को खोने का दर्द और काली घाटी सराय के जंगल ने उनके मन में इतना डर भर दिया कि वे उसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए।